नमस्कार दोस्तों, सुखद बोल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि कौड़ी क्या होती है। आजकल बहुत न्यूज़ में है, काफ़ी वायरल हो रहा है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिपोर्टर्स, पत्रकार सब इसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो हम भी इस बात पे चर्चा करते हैं कि कौड़ी क्या होती है। वैसे चर्चा तो ये हो रही है कि 2 कौड़ी का होना, कौड़ियों के भाव भी नहीं हैं। तो आखिर ये कौड़ी है क्या? इसको मतलब इतना मिनिमल क्यों माना जा रहा है? मिनिमल मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इतना क्यों माना जा रहा है? या इसके जैसे मुहावरे भी हैं कि फूटी कौड़ी न होना, मतलब इंसान के पास कुछ नहीं है, कंगाल व्यक्ति जिसके पास कुछ पैसा रुपया कुछ नहीं है उसको बोलते हैं। या कौड़ियों के भी मोल नहीं, मतलब आपकी वैल्यू या कोई वैल्यू किसी चीज़ की बिल्कुल जीरो है, निल है। तो ऐसा क्यों है कौड़ी के साथ, ये जानते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअल बात यह है कि कौड़ी होती क्या है। कौड़ी समुद्र से मिलती है, शीसेल्स, हम सब जानते हैं सीसेल्स को कौड़ी कहते हैं। ये बहुत समुद्र से मिलती है, ये बहुत चमकीली सी कठोर सी सिप होती है, उसी को कौड़ी बोलते हैं। कौड़ी का उपयोग हमारे यहाँ एंशिएंट टाइम्स से है। अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं, शास्त्रों में चले जाएं, तो हमें कौड़ी का बहुत विवरण मिलता है। और कौड़ी कोई मामूली चीज़ नहीं है, कौड़ी बहुत काम की चीज़ थी उस ज़माने में। पुराने टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे आप चले जाइए एंशिएंट पीरियड में, तो कौड़ी को एज अ करेंसी, जैसे आजकल पैसा है, रुपया है, डॉलर है, वैसे ही कौड़ी यूज़ होती थी पैसे के रूप में, मुद्रा के रूप में, जिसको हम करेंसी बोलते हैं। उसके रूप में कौड़ी का यूज़ किया जाता था। कौड़ी का यूज़ जैसे हम आज पैसे को सामान खरीदने के लिए, लेन देन के लिए करते हैं, उस टाइम पे करेंसी, एज अ करेंसी कौड़ी को यूज़ किया जाता था। सोने चांदी के सिक्के आपने सुने होंगे कि पुराने टाइम पे यूज़ होते थे, तो कौड़ी उससे भी पहले यूज़ होती थी। और अफ्रीका और एशिया में तो स्पेशली ट्रेड करने के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए कौड़ियों का यूज़ होता था, मतलब इन सिप्स का यूज़ होता था। सिप जो है, सीशेल्स जो हैं हमारी, सिपियों का यूज़ होता था। इसके अलावा और भी यूज़ था, जैसे प्राचीन काल में तो मैंने बता दिया कि करेंसी में यूज़ होता था इसका। इसके अलावा हमारे हिंदू धर्म में कौड़ी का बहुत मोल है, बहुत लक्ष्मी जी से इसको जोड़ कर देखा जाता है। लक्ष्मी जी के का प्रतीक माना जाता है कौड़ियों को। वास्तु में भी इसको धन संपत्ति से ही रिलेटेड माना गया है, उसका प्रतीक माना गया है। और कौड़ी को और लक्ष्मी जी का भी प्रतीक माना गया है हिंदू धर्म में भी। धन समृद्धि के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में पूजा पाठ के टाइम भी कौड़ियों का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर दिवाली की पूजा में हम कौड़ियों, सफ़ेद कौड़ी, पीली कौड़ी, ये होती हैं, कलर्स होती हैं, इनकी हम लक्ष्मी पूजा में दिवाली के दिन यूज़ करते हैं और फिर इसको बाद में तिजोरी में रखा जाता है। तो ये हमें हमारे शास्त्रों से मिलता है, हमारे हिंदू धर्म में ये बताया जाता है। बाकी वास्तु में भी इसका यूज़ मिलता है। इसका फ़ायदा क्या है कि ज्योतिष में भी इसका फ़ायदा है। ज्योतिष विज्ञान में जो जाते हैं वो, उनके लिए कौड़ी के अलग महत्व हैं। आयुर्वेद में भी कौड़ी के अपने फ़ायदे हैं। बाकी हम विवरण से डिस्कस करते हैं कि क्या है, विवरण करते हैं इसका कि कौड़ी के फ़ायदे क्या हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स अगर पुराने हिसाब से देखें, तो मैंने पहले ही बताया कि ये मुद्रा के रूप में, करेंसी के रूप में यूज़ होती थी। इसके अलावा अगर इसको धर्म से रिलेटेड देखा जाए हिंदू में, तो ये लक्ष्मी जी को का प्रतीक माना जाता है। अक्सर बोला जाता है, अगर इसको वास्तु के हिसाब से देखा जाए, धर्म के हिसाब से देखा जाए, तो बोलते हैं कि पीली कौड़ियों का पूजा करके उसको लाल कपड़े में बांध के तिजोरी में रखने से घर में बढ़ोतरी होती है, धन संपन्नता होती है, समृद्धि आती है। जहाँ घर में पैसों की कमी रहती है, तो ये वास्तु के हिसाब से, हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से अपनाया जाता है। इसके अलावा इसको वास्तु में बोलते हैं कि नकारात्मकता, दैट इज़ नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी आपके घर से दूर करती है। सफ़ेद कौड़ी को स्पेशली नेगेटिविटीज़ को दूर करने के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। घरों में इसका यूज़ पॉजिटिविटी को लाने के लिए किया जाता है, इससे वास्तु दोष दूर होते हैं। बच्चों को नज़र से बचाने के लिए कौड़ी, सफ़ेद कौड़ी को पहनाया जाता है
कि बच्चों को वो नज़र से बचाया जाए और उनके आसपास पॉजिटिविटी रहे। फिर इसके अलावा भी ज्योतिष में तो ये माना जाता है कि मानसिक शांति के लिए भी कौड़ियों का यूज़ होता है। ये जो होता है कि एनर्जी बैलेंस, ऊर्जा को सुचारू रूप से जीवन में हमारे प्रवाह करवाता है, कौड़ी इसलिए यूज़ होता है। बाकी मैंने बोला कि इसका जैसे कि आयुर्वेद में भी औषधीय चीज़ों में भी उपाय होता है। पहले के लोग तो इसको आयुर्वेद में कैल्शियम की कमी के लिए इसका ट्रीट करने के लिए कौड़ी को यूज़ करते थे। तो दोस्तों, कौड़ी के बारे में यह जानकारी है। बाकी कौड़ी, फूटी कौड़ी के न होना या फूटी कौड़ी, ये जो कंगाल से रिलेटेड है, ये तो बस मुहावरे बन गए। असल में आपको इस वीडियो के माध्यम से ये तो पता चल गया कि कौड़ी का मोल बहुत ज़्यादा है और कौड़ी यूज़ में बहुत पुराने टाइम से है। बाकी आज के टाइम पे तो आपने देखा है कि इसके कितने डेकोरेटिव आइटम्स आते हैं, घरों में, पीसेस में, हर जगह आपको दिखाई देती हैं कि कितनी कौड़ियों के कितने डेकोरेटिव आइटम्स आते हैं, कितने सुंदर दिखते हैं। बाकी इसका सबसे अच्छा अगर मुहावरा अपने जीवन में किसी को अपनाना है तो अपनाइए कि कौड़ी कौड़ी जोड़िए। कौड़ी कौड़ी जोड़ के बोलते हैं ना कि आदमी संपन्नता आ गई उसके अंदर, धनी हो गया कौड़ी कौड़ी जोड़ के। तो ये मुहावरा जीवन में ज़रूर उपयोग करिए। बाकी इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सुखद बोल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए अपनी राय अगर कुछ है तो। धन्यवाद।